कुर्नुस ओस्मान सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक बेनाम दरवेश जंगल के किसी कोने में जानवरों को खाना खिला रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। उस्मान साहब सफ़ेद दाढ़ी वाले तंजीम के एक शख्स से मुलाकात करते हैं और उनसे एक सल्तनत की नींव रखने की बात करते हैं। इधर दूसरी तरफ बाला और गोंचा खातून हिजरत की तैयारी कर रही है। फिर तभी एक मासूम बच्चा बाला खातून की आंखों पर हाथ रखता है और बाला खातून को एक फूल देकर कहता है कि हम भी हिजरत की तैयारी कर रहे हैं, पर हमें देखने के लिए मेरी माँ नहीं है। बच्चे का नाम अहमद है। अहमद को उदास देखकर बाला खातून गोंचा से कहती है कि इसका और इसके बाबा का हाथ बटाओ, मैं अभी आती हूँ। फिर तभी दूनदार बे की पत्नी गजल वहाँ आ जाती है और बाला खातून को बच्चा ना होने की वजह से उन्हें ताने देती है। फिर तभी अचानक काई कबीले पर सलीबी कमांडर अलेक्सिस हमला कर देता है और कई मासूमों को मार देता है और चंद सिपाहियों को कैदी बनाकर ले जाता है। इस हमले में अहमद को बचाने में बाला खातून भी पूरी तरह जख्मी हो जाती है। फिर अलेक्सिस सभी सिपाहियों को किले ले जाता है, जिसमें अहमद भी शामिल होता है। फिर वो अहमद के बाबा को अहमद के सामने शहीद कर देता है, जिससे अहमद के दिमाग में हैबत और डर बैठ जाता है। जब उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं और देखते हैं तो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और दुश्मनों से इंतकाम लेने का इरादा जाहिर करते हैं। फिर दूनदार बे और गुंदूज बे कहते हैं, अभी नहीं उस्मान, अभी हमारे सिपाही जख्मी हैं, अभी इंतकाम लेने का सही वक्त नहीं है। लेकिन उस्मान साहब के मजबूत इरादों के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं और आखिरकार दुश्मनों को जंग की दावत दे दी जाती है। फिर अगले दिन सलीबी कमांडर अलेक्सिस अपने सिपाहियों के साथ जंग के मैदान में पहुंचता है। जब वह उस्मान साहब के चंद सिपाहियों को देखता है तो कहता है कि उस्मान लगता है पागल हो गया है, इन चंद सिपाहियों के साथ हमें हराएगा। लेकिन वो जिनके दिल में गजबाए बदर की याद ताज़ा हो, वो दुश्मनों की तादाद पर अल्लाह की मदद को हमेशा गालिब ख्याल करते हैं। उस्मान साहब भी हिकमत अमली के तहत पहले आग के गोले से दुश्मनों पर हमला करते हैं और फिर एक भरपूर हमला करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। बीच में एक मुकाम पर दुश्मन हावी होता नजर आता है, लेकिन फिर अल्लाह की मदद और जज्बाए जिहाद गालिब आता है तो उस्मान और उनके साथी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। फिर दुश्मनों को हराकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब उस्मान साहब जीत की खुशी के साथ अपने सिपाहियों को लेकर कबीले पहुंचते हैं। कबीले में हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन अहमद को अकेला देखकर सब समझ जाते हैं कि उनके बाबा शहीद हो चुके हैं। फिर बाला खातून को देखकर अहमद उनसे लिपट कर रोने लगता है। इधर दूसरी तरफ सलीबी शहंशाह इस हार के बाद अपने खास कमांडर निकोला को कौंसल बुलाता है। फिर निकोला मुसलमानों से नफरत का इजहार करते हुए उस्मान और अर्तुगरुल के फतह किए गए किले वापस हासिल करने और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के अज़्म का इजहार करता है और इसके अलावा 2 शर्त रखता है। पहली, हमले में मुकम्मल आज़ादी और अख्तियार, और दूसरी, अपने खास सिपाहियों के जरिए अपने मुहिमात की तकमील। ये दोनों शर्त मनाने के बाद निकोला एक वहशत और ख़तरनाक सिपाही को कैद से रिहा कराकर उसे अपने साथ ले आता है। फिर ये दोनों कमांडर अलेक्सिस के किले जाते हैं और उसको और उसके सिपाहियों को कत्ल कर देते हैं और फिर अलेक्सिस की जगह पर निकोला खुद सरदार बन जाता है। इधर किले में उस्मान साहब को एक पैगाम आता है कि अर्तुगरुल साहब ने उन्हें अकेले कल एक मखसूस जगह पर मिलने के लिए बुलाया है। यह सुनकर उस्मान साहब काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर गजल खातून दूनदार बे से कहती है और पूछती है कि आखिरकार
अर्तुगरुल साहब ने उस्मान के बजाय आपको क्यों नहीं बुलाया? आप तो ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। फिर दुंदार बेग कहते हैं, ये बात अर्तुगरुल साहब ही बेहतर जानते हैं। अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो ज़रूर इसमें कोई हिकमत होगी। फिर उस्मान साहब अगले दिन खुशी और हसरत के साथ अपने बाबा से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद अर्तुगरुल साहब की कबीले में एंट्री होती है। फिर सबसे मिलने के बाद अर्तुगरुल साहब पूछते हैं कि उस्मान कहाँ हैं? सब चौंक जाते हैं। फिर दुंदार बेग अर्तुगरुल साहब से पूछते हैं कि क्या आपने उस्मान को नहीं बुलाया था? तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो तुम, मैंने तो नहीं बुलाया। फिर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार उस्मान साहब गए कहाँ। इधर निकोला उस खूंखार सिपाही से कह रहा है, ये सरजमीन मेरी है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, और तुर्कों ने जितनी भी सरजमीन हासिल किया है उसे उनसे छीन कर रहूंगा। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। इधर उस्मान साहब गोकतुक के साथ घोड़े पर सवार होकर जाते दिखते हैं। आखिर उस्मान साहब कहाँ जा रहे हैं, जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए।